तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे चैनल को क्लिक करके और यहाँ पे हमारे जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करके और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे जॉइन होके आप स्टॉक मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो न्यूज़ इस टेलीग्राम पे हम हमारे टीम द्वारा दी जाती है, तो आप वो न्यूज़ भी ग्रहण कर सकते हो। सो ऑल ओवर अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की समस्या हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में। अगर कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो 1821 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के अंदर भी 2.17% की गिरावट देखने को मिली। सो ऑल ओवर अगर स्टॉक के 5 डेज की बात करें तो 5 डेज से स्टॉक हमें डाउन आता हुआ देखने को मिला और 1 मंथ्स की बात करें तो 1 मंथ्स के अंदर स्टॉक 23% के आसपास लगभग अपने हाई से 30% तक तो स्टॉक गिर चुका है। ये हमें देखने को मिला है। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ के अंदर अभी भी तेजी के अंदर जिन्होंने 6 मंथ पहले खरीदा, लेकिन स्टॉक अपने हाई से 30% स्टॉक डाउन आ चुका है। तो मतलब कि अब क्या न्यूज़ चल रही है, क्या मतलब कि जो अब कोई भी स्टॉक हो, मतलब स्टॉक ने डिफेंस सेक्टर भागा तो अच्छी रैली आई और गिरा तो भी भयंकर गिरा, मतलब कि 30% तक स्टॉक गिर चुका है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10% 20% लॉस दिखा रहा है या फिर कोचिन शिपयार्ड के अंदर 30% लॉस दिखा रहा है, तो आपने फंडामेंटल देख के खरीदा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब कि आपको रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ने अगर लॉन्ग टर्म का हाई लगाया है तो लॉन्ग टर्म का लो भी लगाएगा। तो ये स्टॉकों के अंदर चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अगर कोचिन शिपयार्ड स्टॉक जैसे मतलब डिफेंस सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉकों के अगर आप बायर्स हो, आप निवेशक हो, तो आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। समथिंग समय तो देना पड़ेगा 1 या 2 साल का, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करने वाला है आने वाले, मतलब कि जो फ्यूचर है इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मतलब स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, स्टॉक को हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं, अभी मार्केट भी आप देखो, मार्केट के अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली, मार्केट भी काफ़ी डाउन आया। लेकिन तो मार्केट के साथ साथ कुछ शेयरों पे इफेक्ट भी पड़ा और कुछ शेयरों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। मतलब कि सब कुछ देखा जाए तो नेगेटिव, मतलब काफ़ी अच्छे, मतलब अभी फिलहाल जो बजट्स आए हैं, जो मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ भी जो भी आए, जो इश्यूज आए, तो कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ा, शेयरों पे इफेक्ट पड़ा, काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में इफेक्ट पड़ा, रेलवे सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ा। मतलब कि जो गवर्नमेंट्स के जितने भी कंपनी थे, उस गवर्नमेंट्स के थ्रू जो भी था उसके अंदर सबके अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिला। सो ऑल ओवर अगर हम कोचिन शिपयार्ड स्टॉक की बात करें तो स्टॉक फंडामेंटल भी स्टॉक का आज चेक करेंगे और चार्ट देखते हैं कि चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक का क्या सपोर्ट होने वाला है, क्या रेजिस्टेंट होने वाला है, क्या ब्रेक, क्या मतलब कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से ट्रेंड पे स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिला है, वो हम चार्ट के जरिए पता करेंगे। सो ऑल ओवर जो हमें चार्ट बताएगा वही हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे। तो कोचिन शिपयार्ड के अंदर एक बात तो तय हो गई कि का जो ट्रेंड है स्टॉक का जो ट्रेंड है वो काफ़ी लोअर, मतलब कि लोअर ट्रेंड हमें देखने को मिला। स्टॉक का जो ट्रेंड चल रहा है वो लोअर टू लोअर बनते हुए हमें देखने को मिला। तो अभी यहाँ पे ये फैसला नहीं हो रहा है कि स्टॉक कितना लो जाएगा। जो स्टॉक लो जाएगा वो हमें कितना लो जाते हुए स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, कितना मतलब कि स्टॉक यहाँ पे ये देखने को मिलेगा स्टॉक कितना लो जाता हुआ हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक का ट्रेंड है, मतलब अपर ट्रेंड आया तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा हाई लगाया, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेंड है। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर अपर ट्रेंड आया, स्टॉक ने अपने हायर हाई को ब्रेकआउट दिया, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रेंड। तो स्टॉक हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा था। लेकिन जिन्होंने हाई पे खरीदा, फिर वापस हाई पे खरीदा, फिर वापस हाई पे खरीदा, फिर वापस हाई पे खरीदा, मतलब कि स्टॉक जो है वो वापस हाई गया ही नहीं। वापस अगर स्टॉक ने एक बार रैली दिखाई, मतलब एक बार स्टॉक ने रैली दिखा दी, चलो यहाँ से स्टॉक ने रैली दिखा दी, 2400-2500 रुपये के प्राइस लेवल पे चला गया, फिर वहां से स्टॉक डाउन नहीं आया, फिर वापस 2500 गया ही नहीं। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा वो तो फंस गए ना इस स्टॉक में। तो ये बात है, स्टॉक तेजी दिखाता है लेकिन फिर वापस निवेशकों को फंसा के फिर वापस डाउन आ रहा है। तो इसमें यही तो कहना है कि आपको फंसना नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये स्टॉक काफ़ी, मतलब कि काफ़ी बेकार स्टॉक माना जा सकता है। मतलब कि स्टॉक फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नहीं है। अगर आप इसको हाई पे खरीदोगे तो आपको स्टॉक हाई पे फंसा देगा। आप कहीं किसी भी स्तर पे खरीदोगे वहाँ पे आपको ये स्टॉक फंसाना है। सो ऑल ओवर अगर लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक को, मतलब कि 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर के लिए लेकर बैठे हैं तो उनके लिए काफ़ी ये बेस्ट स्टॉक है।
मैं स्पष्ट कहता हूँ, जो मतलब कि चार्ट बता रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, भले आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। अभी फिलहाल ये स्टॉक के अंदर लोअर ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लो को ही स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब कि अपने स्टॉप लॉस को टेल कर रहा है, स्टॉप लॉस को ही बार बार हिट कर रहा है। एक न्यू स्टॉप लॉस बनाएंगे तो उसको भी हिट करेगा। तो अब स्टॉक का जो मेन मतलब कहाँ तक गिरेगा, अब सवाल ये आता है कि स्टॉक गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन कहाँ तक गिरेगा। तो आपको क्लियरली 1635 रुपए के प्राइस लेवल तक स्टॉक आ सकता है, और 1635 रुपए के प्राइस लेवल को भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉक का लास्ट जो गिरावट होगी वो होगी ओनली फॉर 1200 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक आके रहेगा। तो यहाँ पे 1200 रुपए के प्राइस लेवल पे अगर स्टॉक आ गया, अगर स्टॉक 1200 रुपए के प्राइस लेवल पे आ गया, मतलब कि स्टॉक कितनी रेंज तक गिर सकता है, तो स्टॉक डाउन आ सकता है तो ओनली फॉर 1200 रुपए के प्राइस लेवल तक आ सकता है, या 1600 रुपए के प्राइस लेवल तक। फर्स्ट स्टॉक का मतलब कि लो होने का टारगेट वो है, वो 1600 रुपए का प्राइस लेवल। अभी सेलिंग प्रेशर चला है, तो आप 1600 रुपए के प्राइस लेवल तक स्टॉक आ सकता है, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। सो ऑल ओवर स्टॉक हमने 1600 रुपए के प्राइस लेवल पे आएगा, यहाँ पर एक बिग सपोर्ट ले सकता है, तो बड़ा सपोर्ट लेके फिर वापस स्टॉक 2400 2000 रुपए के लेवल को वापस टच कर सकता है। इसके लिए पहले 1600 रुपए का बड़ा सपोर्ट स्टॉक को लेना होगा, तो स्टॉक यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट आने वाले टाइम में ले सकता है। सो ऑल ओवर अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, बिक्री भी अच्छी हो रही है, सेल्स भी अच्छी हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी करा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी बेहतर है, डीआई वालों एफआई वालों की होल्डिंग बेहतर है। मतलब कि जो फंडामेंटल के तौर पे स्टॉक को देखा जाए, जिन्होंने फंडामेंटल के तौर पे खरीदा है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल खरीदा। अब खरीदने का प्राइस कब होगा, स्टॉक का जब 1600 रुपये का प्राइस लेवल पे स्टॉक आएगा तो आप फुल बाई कीजिए। स्टॉक 1200 रुपये के प्राइस लेवल पे आए तब आप फुल बाई कीजिए। अभी फिलहाल खरीदने का कोई समय नहीं है, अभी फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड खत्म होगा, स्टॉक एक रेंज के अंदर चलेगा, फिर जाके स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाएगा। सो थैंक यू गाइस।